बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सारंगढ़ की पुष्प वाटिका बैठक किसानों को हो रही परेशानी को देख कलेक्टर को ज्ञापन। इंडिया 18 न्यूज नेटवर्क से ब्यूरो रिपोर्ट। बीओ छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों के साथ आए दिन धोखाधड़ी होते रहता है, कभी कर्ज माफी के नाम पर तो कभी निश्चित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के नाम पर। ताजा घटना यह है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी के द्वारा जैसे ही प्रदेश के किसानों से सामान्य श्रेणी के धान को 2040 रुपये तथा ग्रेड ए के धान को 2060 रुपये के समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की घोषणा किया गया तो प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर छा गई। लेकिन उसके तुरंत बाद ही छत्तीसगढ़ के किसानों की रकबा को राजस्व विभाग के लापरवाही के कारण प्रत्येक जिलों में कम कर दी गई या फिर कई किसानों का रकबा 0 भी कर दी गई है, जिससे किसानों की सोसाइटी में धान का पंजीयन, फसल प्रविष्टि आदि भी गड़बड़ा गई, जिसके कारण कई किसानों को धान मंडियों से सूचना मिला कि आपका रकबा पंजीयन में सही नहीं बता रहा था, फिर 0 हो गया है, इसलिए अपने पटवारियों से मिलकर ठीक करवाए, जिसके कारण किसानों को कभी पटवारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, धान उपार्जन केंद्र सभी जगह कई भूमि व बैंक दस्तावेजों के साथ कई आवेदन भर कर देना पड़ रहा है, जिससे किसानों का कार्य जैसे कि फसल कटाई, मिसाई आदि भी प्रभावित हो रहा है तथा किसानों को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बात और सामने आती है कि पटवारियों के द्वारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड को गैर शासकीय लोगों को भी दे दिया जा रहा है, जिसके कारण अनुभवहीन व गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा किसानों के जमीन संबंधित कार्यों के लिए किसानों से रुपये ऐंठने का काम पटवारियों के नाक के नीचे किया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अतः इससे तुरंत प्रभावी कदम उठाकर आवश्यक कार्यवाही बिना किसानों को परेशान करें, शीघ्र ही तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से अपात्र भूमिहीन किसानों को लाभ दिलाया जा रहा, जो कि बहुत गलत है। मैम, आज बहुजन समाज पार्टी को जो ज्ञापन सौंपा है, किस चीज़ को लेकर? आज बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे और उन्होंने धान खरीदी वर्तमान में जो चल रही है उसके संबंध में, कुछ किसानों का रकबा कम होने या 0 होने के संबंध में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रही गड़बड़ियों को लेकर शिकायत दर्ज की है। साथ ही उन्होंने एक अन्य ज्ञापन भी दिया है जिसमें उन्होंने जातिगत भेदभाव की शिकायत की है। इन दोनों ही ज्ञापन पर संज्ञान लेकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से रैली निकाला, क्या चीज़ के लिए रैली निकाला गया है बहुजन समाज पार्टी द्वारा? आज जो है बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्देशित जो ज्ञापन है महामहिम राज्यपाल के नाम, उसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे 33 ज़िले में यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जो बिलासपुर में एक बहुत ही अमानवीय घटना घटित हुई है, वहाँ के अनुसूचित जाति के 2 लोगों के साथ मारपीट किया गया है। वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तथाकथित गौरक्षकों के द्वारा। उन्हें गौरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रेलवे कर्मचारी के बुलाने पर ही जो 2 अनुसूचित जाति के लोग जा कर के उनको मवेशी को उठाने का काम किए हैं, उन्हें ही जबरन मारपीट करके जो गिरफ्तार करवाया गया है, हम लोग उसके विरोध में हैं और उन्हें निशर्त रिहा करने के लिए आज हम लोग जगह जगह में ज्ञापन सौंप रहे हैं। और एक वैसी अनुसूचित जाति का घटना, जाति उत्पीड़न का मामला देखने को हमारे सारंगढ़ जिला में भी मिला है। यहाँ विवेकानंद कॉलोनी का एक 22 वर्षीय युवक के साथ यहाँ के 20-25 लोगों के द्वारा उन्हें मारपीट किया गया है, जानलेवा हमला उनके साथ किया गया है। फिर भी अभी सभी आरोपी गिरफ्त से पुलिस के बाहर हैं। हमारी मांग है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाला जाए और उस अभिजीत जांगड़े युवक को न्याय दिया जाए। प्रशासन की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया जा रहा है? प्रशासन के तरफ से तो हमें अभी जो संयुक्त कलेक्टर मैडम आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की मांग यहाँ से प्रेषित कर दी जाएगी करके। और इसमें किसानों से जुड़े मुद्दे का भी हम लोगों ज्ञापन में जिक्र किए हैं। 2 ज्ञापन दिए हैं। किस तरह से आगे जैसे कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी किसानों के मांगों को लेकर के जो PM किसान सम्मान निधि योजना में जो लापरवाही बरती जा रही है, अभी पात्र किसानों को अपात्र कर दिया जा रहा है, उन सब को लेकर के फिर से हम लोग इस तरह से ज्ञापन देंगे, धरना देंगे और इस जो तानाशाही सरकार है उसको एक न दिन किसानों को सामने झुका कर रहेंगे।